हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू क्लासेस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में दूरदर्शी। दूरदर्शी जो दूर की वस्तुओं को देखने के काम आता है। जैसे हमें कोई भी ग्रह के बारे में जानकारी लेनी है और वो हमसे बहुत दूर है, तो हम उसको किसकी सहायता से देखेंगे? दूरदर्शी के सहायता से देखेंगे। अभी दूरदर्शी अपने पास में दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अपवर्ती और एक होता है परावर्ती। अपवर्ती और परावर्ती। अपवर्ती मतलब जो अपवर्तन पर आधारित है और परावर्ती मतलब जो परावर्तन की घटना पर आधारित है। अपवर्तन में लेंस होता है, लेंस पर आधारित होगा, और परावर्तन में किस पर आधारित होगा? दर्पण पर आधारित होगा। हमारे सिलेबस में केवल अपवर्ती दूरदर्शी है, इसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग इसका डायग्राम बनाना सीखेंगे। तो यहाँ से अपना जो पॉइंट आ गया वो पॉइंट आ गया अपवर्ती दूरदर्शी। अपवर्ती दूरदर्शी, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे ये क्या है। तो देखिए, अपवर्ती दूरदर्शी जैसे हम लोगों ने पढ़ा था संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, वैसा ही है, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो दो लेंस होते हैं अभिदृश्यक और नेत्रिका, उनका आकार अलग अलग होता है। इसमें अभिदृश्यक जो होता है वो बड़ा होता है और नेत्रिका जो होती है वो नेत्रिका छोटी होती है। जो नेत्रिका होती है वो छोटी होती है। ये एक समान अक्ष पर स्थित होते हैं, एक समान अक्ष पर स्थित होते हैं। इनका अक्ष एक ही है। अब दूर की वस्तुओं से किरणें कैसी आएंगी? समांतर। दूर की वस्तुओं से किरणें कैसी आएंगी? समांतर। दूर की वस्तुओं से किरणें जो आएंगी समांतर, जो केंद्र से आएगी वो तो सीधे के सीधे चली जाएगी, सही है। और यहाँ से जो आएगी वो मुड़ेगी। और देखिए, समांतर किरणें कहाँ पर प्रतिबिंब बनाएंगी? फोकस बिंदु पर। कहाँ पर बनाएंगी? फोकस बिंदु पर। यदि ये मुख्य अक्ष के समांतर आती, यदि ये मुख्य अक्ष के समांतर आती तो फोकस बिंदु पर ही बनता, सही है। लेकिन ये मुख्य अक्ष से थोड़ा कोण पर आ रही थी, प्रतिबिंब तो फोकस बिंदु पर बना, लेकिन कहाँ बना? नीचे बना। मान लीजिए वस्तु को देखने में कोण जो बन रहा है वो कोण कितना बन रहा है? अल्फा। तो ये कोण शीर्षाभिमुख कोण होगा इसका, ये भी कितना होगा? अल्फा। इसको कहते हैं अभिदृश्यक और इसको कहते हैं नेत्रिका। हमें इस प्रकार की युक्तियों में हमेशा आभासी प्रतिबिंब चाहिए अंत में। तो ये एफओ किसका फोकस बिंदु है? अभिदृश्यक का। नेत्रिका का इधर आ जाएगा, ये नेत्रिका का फोकस बिंदु क्या हो गया? एफ। वस्तु कहाँ आ गई? दोनों के बीच में। अब दोनों के बीच में एक किरण समांतर आएगी और एक किरण किस पे आएगी? प्रकाशिक केंद्र पर। इसको बोला हमने सी ओ और इसको बोला अपन ने सी ई। और ये किरण तो सीधा चली जाएगी और ये किरण फोकस बिंदु से होके गुजरेगी। अब ये किरण दोनों कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी, यहाँ पर नेत्र होता है। ये दोनों कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगी, इसलिए हम लोग इनको किधर बढ़ाएंगे? पीछे की तरफ बढ़ाएंगे। जैसे इनको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, ये कहीं ना कहीं तो काटेंगी, ये कहीं ना कहीं काटेंगी। जहाँ काटेंगी वहाँ पर क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब। क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब। इसका नाम क्या है? मान लीजिए ए डैश बी डैश, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? बी डबल डैश और ए डबल डैश, बी डबल डैश और ए डबल डैश। सॉरी, ये कोण मान लीजिए बीटा है, ये कोण मान लीजिए बीटा है। ये तो हमारे पास में जो चित्र आया है इसमें नॉर्मली हमने क्या किया? वस्तु को बहुत दूर रखा है। ये वस्तु है अपने पास में बहुत दूर मतलब अनंत पर। किरणें समांतर आएंगी तो लेंस अभिदृश्यक क्या करेगा? उनकी प्रतिबिंब बनाएगा फोकस बिंदु पर। नेत्रिका का फोकस बिंदु थोड़ा पहले होता है, इसलिए वस्तु कहाँ पहुँच गई? फोकस बिंदु और केंद्र के बीच में, जिसको ध्रुव बोलते थे आप। तो इससे क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। आभासी प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए? आँख के बिल्कुल पास। V बराबर -d। -d कितना होगा? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। क्लियर है? इसको आई पीस के लिए बोला है, नेत्रिका के लिए बोला है, इसलिए VE बोला है। वस्तु की दूरी कितनी हो गई? ये वस्तु की दूरी हो गई -UE। यहाँ से प्रतिबिंब की दूरी कितनी हो गई? V0। V0 इज इक्वल्स टू प्लस F0, क्योंकि F पर बन रही है। किस पर बन रही है? F पर बन रही है। तो यहाँ से इस डायग्राम को आपको 2 से 3 बार देखना है, उसी के बाद हम लोग इसका डेरिवेशन सॉल्व कर पाएंगे। डायग्राम समझ में आ गया तो सारी चीज़ें समझ में आ गई।
इसी से हमने संयुक्त सूक्ष्मदर्शी देखा था। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में क्या था, नेत्रिका बड़ी थी और अभिदृश्यक छोटा था। लेकिन दूरदर्शी में अपने पास में कौन बड़ा है, अभिदृश्यक बड़ा है और नेत्रिका क्या है, छोटी है। ये बात समझ में आ गई है ना, क्लियर है बिल्कुल। चलो ओके, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे बाकी। थैंक यू।